नमस्कार दोस्तों, चार्डियाइस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम थोड़ा जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि करंट अफेयर्स कहाँ से और कितना पढ़ें। ठीक है, कितने मंथ्स का पढ़ें। आरओ या रू जॉब का एग्ज़ाम अभी दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम करंट अफेयर्स किस मैगजीन से कंप्लीट करें। ठीक, तो देखिए, मैगजीन मार्केट में बहुत हैं। ठीक है, भरमार है मैगजीन्स की, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं और अन्य कई ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो अपना अलग से मैगजीन्स पब्लिश भी करते हैं। लेकिन अगर हम यूपी पीएससी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आर ओ की हो, चाहे अभी और कोई जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स आता है उसके लिए दरअसल दो मैगजीन्स फेमस होती हैं। एक तो घटना चक्र या घटनासार की होती है, ठीक है, और एक क्रॉनिकल भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये दो तीन मैगजीन हैं जो अच्छी हैं। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है कि इसमें कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि मैगजीन सारी अच्छी हैं, इसको क्रिस्टिफाई नहीं करना चाहिए, इसका क्रिस्टिज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, कंटेंट ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है इसी चैनल के माध्यम से, जिस पर हम आप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो HRD-IAS के चैनल के माध्यम से आपको बहुत कम शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप चाहें तो जो मैंने अभी मैगजीन्स का नाम लिया, आप उनको पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ में आप मेरी मैगजीन यानी कि जो मेरा करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि जो करंट अफेयर्स मैं बनाता हूँ वो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि अननेसेसरी कोई भी करंट अफेयर्स आपको नहीं दिया जा रहा है। वो करंट अफेयर्स आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही दिया जा रहा है। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक, एक बात, और आप उस पर ट्रुथफुली ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया दरअसल, कि जो आपका करंट अफेयर्स हो वो कितने मंथ्स का हो, यानी कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको दरअसल पढ़ना चाहिए। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। कोई कहता है 1 साल का प्रिपेयर कर लो, कोई कहता है 2 साल का तैयार कर लो, कोई कहता है 3 महीने का तैयार कर लो। तो आप देखिए, आप किसी की बातों पर कभी विश्वास मत करिए। हमेशा एक काम क्या करिए, और वो ये कि आप लोग पेपर को एनालाइज करिए, है ना। खुद से पेपर को आप देखिए और देखिए कि जो प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो क्या है और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से कहाँ तक पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो कोर एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम यूपी पीएससी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आरओ की हो, चाहे पीसीएस की हो, या फिर जो अभी आने वाली अन्य आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, उनमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो लगभग 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। यानी कि 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स आपका होता है वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। यानी कि 7 से 8 महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें से कोई ऐसा प्रश्न ना होने पाए कि जो परीक्षा में आपके आए और आप वो गलत कर जाएं। ठीक, इसके अलावा आपको 1 साल करंट अफेयर्स लगभग अपडेट कर लेना है, यानी कि 4 महीने का और इसमें ऐड ऑन कर लेना है। तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो 8 महीने का करंट अफेयर्स होगा, 7 से 8 महीने का होगा, उसको आपको अच्छे से करना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 से 8 महीने करंट अफेयर्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एग्जाम दिसंबर माह में होता है, प्रस्तावित अगर हो जाता है, तो आप लोग को अप्रैल 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर ये परीक्षा तिथि आपकी आगे बढ़ती है, अगर एग्जाम आपका जनवरी में जाता है, तो फिर आप ये करंट अफेयर्स मई से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे परीक्षा तिथि आगे बढ़ती है, जिस भी महीने में प्रस्तावित होती है, उस महीने के 1 महीने पहले से लेकर के 15 से 20 दिन पहले से लेकर के आपको तकरीबन 8 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो अगर दिसंबर मिड में आपका एग्जाम है तो आपको अप्रैल 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। अगर परीक्षा आपकी जनवरी में प्रस्तावित होती है तो आपको मई 2023 से लेकर के और दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा आप लोग इस साल का यानी कि 2023 करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार बात इतनी समझ में आ गई। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, मोर देन प्रैक्टिस। आरओ के एग्जाम में आपको प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती है और कोई सोर्स ऐसा नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वो अक्सर आपकी परीक्षा में वो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं।
तो वो प्रकार कौन से हैं, यानी कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि थीम, ठीक, जैसे G20 आपके आप समिट अभी हो रहा है तो G20 की समिट पूछ लेगा, ब्रिक्स समिट हुआ, ब्रिक्स समिट की थीम पूछ लेगा, या फिर कोई अन्य जो दिवस होता है जैसे कि पृथ्वी दिवस आपका हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, इनकी थीम पूछ लेगा और इनके दिवस के बारे में पूछ लेगा कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ये किस दिन मनाए जाते हैं। जैसे साक्षरता दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। ऐसे कई जो टॉपिक्स हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही तरीकों से होते हैं, तो वो दिवस पूछ लेगा, उनकी तारीख पूछ लेगा, उनका थीम पूछ लेगा, ठीक, एक बात। दूसरी बात, हाल फिलहाल में जितने भी सबमिट हुए हों उनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा या अन्य किसी संवैधानिक पदों पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा कोई अगर वैश्विक स्तर पर कोई यात्रा की गई है, ठीक है, कोई या फिर कोई डेलीगेशन भारत आया है, किसी महत्वपूर्ण समझौते या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर खेल पर अगर बात करें, खेल में भी अगर कोई खेल जैसे एशिया कप अभी शुरू हो चुका है, एशिया कप के साथ साथ में अन्य विश्व कप हो गया या अन्य खेल से संबंधित कोई भी जो वैश्विक स्तर पर जो खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है, उनमें मेज़बानी देश कौन कर रहा है, इंडिया का उसमें भूमिका क्या है, भारत की भूमिका क्या है, भारत ने उसमें जीत हासिल की या नहीं की, उसमें जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या अचीवमेंट किया, यानी कि कौन सा ऐसे गोल किए, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड को उन्होंने कायम किया, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये तभी मालूम चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर से यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि कोई आकर के आपको बता देगा तो आप परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप स्वयं से आकलन कीजिए, स्वयं से आप चीज़ों को देखिए, समझिए और समझने का प्रयास करिए कि दरअसल आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया मैगजीन कौन सी फॉलो करनी है, मैंने 3 बता दिया कि घटना चक्र, घटनासार या क्रॉनिकल में से कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो या ना चाहे तो कोई बात नहीं। आप HRD-IAS के चैनल के माध्यम से जो डेली जो करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, मैंने जुलाई 27 या 26-27 जुलाई से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक डेली करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, करते रहिएगा। और आगे भी इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको एग्जाम में आपको बैठना है तो HRD-IAS के इस चैनल के माध्यम से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी आपको सभी बुक शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। अभी थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बन जा रहा है और फाइल भी मैं अलग अलग ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 8 महीने करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि तकरीबन RO की परीक्षा में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 140 प्रश्न आपके जीएस होंगे, 140 में से 25 प्रश्न आपके जीएस के होंगे। बहुत बड़ा योगदान आपके सफलता में दे सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और अभी आज इसको स्टॉप करते हैं और डेली आप जाइएगा चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, वहाँ पर जाइए और कोई भी अपडेट जो अभी आपको मिलती है करंट अफेयर्स संबंधित वहाँ पर आपको मिल जाती है, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसके चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर PDF फाइल ले सकते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।